गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज तारीख हो गया हमारा 24 क्लास बीएड सेकेंड ईयर। कल हमने वैधता की प्रस्तावना, उसके अर्थ और उसकी परिभाषाओं पर चर्चा की थी। हमने कल देखा वैधता किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत हमने यह देखा कि वैधता किसी परीक्षण की विशेषता है। किसी परीक्षण का निर्माण जिस उद्देश्य को मापने के लिए किया गया है, यदि वह परीक्षण उसी उद्देश्य का मापन करता है, तब वह एक वैध परीक्षण कहलाता है। अब आज हम लोग इसके आगे देखने जा रहे हैं वैधता की विशेषता। वैधता की विशेषताएं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली विशेषता कि वैधता जो है, इसका संबंध मापन की स्थिर त्रुटियों, कांस्टेंट एरर से होता है। कांस्टेंट एरर, मापन की इसका संबंध, इसका मतलब वैधता का संबंध मापन की स्थिर त्रुटियों से होता है। अर्थात अगर किसी मापन की प्रक्रिया में स्थिर त्रुटियां कम होंगी तो वह परीक्षण वैध होगा, वैधता अधिक होगी, और अगर स्थिर त्रुटियां अधिक होंगी तो वैधता कम होगी। अर्थात किसी परीक्षण पर प्राप्त अंक स्थिर किस सीमा तक स्थिर त्रुटियों से मुक्त हैं, स्थिर त्रुटियों से मुक्त हैं, उस सीमा को ही वैधता कहते हैं। दूसरी विशेषता, वैधता किसी बाह्य कसौटी के साथ, एक्सटर्नल क्राइटेरियन, परीक्षण वैधता बाह्य कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध है। अर्थात वैधता ज्ञात करने के लिए साधारणतः किसी बाह्य कसौटी का प्रयोग किया जाता है। अर्थात परीक्षण की वैधता बाह्य कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध है। अर्थात अगर हम किसी बुद्धि परीक्षण की वैधता ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें बुद्धि परीक्षण के लिए पहले से निर्धारित बुद्धि परीक्षण की वैधता से वर्तमान परीक्षण की वैधता का सहसंबंध निकाल लेना होता है, और इस प्रकार परीक्षण की वैधता की जानकारी मिल जाती है। तीसरी विशेषता, वैधता किसी परीक्षण की विशेषता न होकर परीक्षण की या परीक्षण के प्रश्नों की वैधता से संबंधित होती है। अर्थात वैधता परीक्षण की विशेषता न होकर परीक्षण की विशेषता न होकर उससे प्राप्त निष्कर्षों, परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों या निर्णयों या प्राप्तांकों की विशेषता है। प्राप्तांकों की विशेषता है। अर्थात वैधता वास्तव में परीक्षण की वैधता न होकर उससे
प्राप्तांकों की वैधता है, अर्थात किसी परीक्षण से प्राप्त निष्कर्ष या परिणाम या प्राप्तांक किस सीमा तक उस गुण की सूचना उपलब्ध करा रहे हैं जिसका उससे मापन किया जा रहा है, उसी को परीक्षण की वैधता कहेंगे। चौथी विशेषता है कि कोई भी परीक्षण अपने आप में वैध या अवैध नहीं होता। कोई भी परीक्षण स्वयं में वैध या अवैध नहीं होता, बल्कि परीक्षण का प्रयोग उसको वैध या अवैध बनाता है। अर्थात कोई भी परीक्षण अपने उद्देश्य को कम अथवा अधिक पूरा करने के कारण सदैव ही आंशिक रूप से वैध होते हैं। अर्थात पूर्ण रूप से वैध या अवैध होने का विचार गलत है। अर्थात किसी भी परीक्षण में वैधता कम होगी या वैधता अधिक होगी। कोई भी परीक्षण न तो पूर्णतः वैध हो सकता है, न तो वह पूर्णतः अवैध हो सकता है। अर्थात किसी भी परीक्षण की वैधता की मात्रा जो है, अर्थात किसी परीक्षण की वैधता पूर्णतः उपस्थित अथवा पूर्णतः अनुपस्थित नहीं होती है। पांचवी विशेषता कि वैधता एक सापेक्ष पद है, रिलेटिव टर्म है, सापेक्षिक शब्द है। यह वैधता एक सापेक्षिक शब्द है, रिलेटिव टर्म है। अर्थात किसी भी परीक्षण, कोई भी परीक्षण सभी प्रकार के गुण, विशेषता या कार्यों के मापन के लिए वैध नहीं होता, बल्कि कोई भी परीक्षण किसी एक खास उद्देश्य, गुण या विशेषता या क्षमता के मापन के लिए ही वैध होता है। जैसे अगर हम कोई गणित की उपलब्धि का मापन करने के लिए परीक्षण का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह परीक्षण गणित की उपलब्धि के संदर्भ में ही वैध होगा, गणित के प्रति एटीट्यूड के संदर्भ में वह वैध नहीं होगा। छठी विशेषता, वैधता किसी भी परीक्षण का एक निश्चित अथवा अस्थायी गुण नहीं है। अर्थात कोई परीक्षण आज वैध हो सकता है, परंतु 30 साल के बाद उसमें उतनी ही वैधता होगी, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ नए नए कॉन्सेप्ट्स का विकास होता है तथा पुराने कॉन्सेप्ट्स के नए नए अर्थ निकल आते हैं। अतः किसी पुराने परीक्षण की वैधता इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में पुनः ज्ञात की जाती है। अर्थात कोई भी वैध परीक्षण हमेशा वैध नहीं होता। कोई भी वैध परीक्षण हमेशा वैध नहीं होता। समय बीतने के साथ साथ उसकी वैधता के मायने भी बदल जाते हैं। सातवीं विशेषता कि वैधता जो है यह कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, संदर्भ आधारित होती है। संदर्भ आधारित कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती है। अर्थात कोई परीक्षण एक परिस्थिति में तथा एक सैंपल के लिए वैध हो सकता है, परंतु वही परीक्षण दूसरी परिस्थिति में तथा दूसरे सैंपल के लिए वैध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर अमेरिका के बच्चों के बुद्धि के मापन के लिए कोई टेस्ट बनाया गया है और वह वहाँ वैध है, तो जरूरी नहीं कि वही परीक्षण भारतीय बच्चों के लिए वैध हो। अर्थात किसी परीक्षण की वैधता संदर्भ आधारित होती है, स्थान समय के अनुरूप उसकी वैधता बदल जाती है। आठवीं विशेषता, किसी परीक्षण की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि परीक्षण द्वारा मापे जा रहे संप्रत्यय को किस ढंग से परिभाषित किया गया है। अर्थात परीक्षण की विशेषता मापे जा रहे कॉन्सेप्ट की परिभाषा पर निर्भर करती है।
अर्थात किसी परीक्षण के द्वारा जिस गुण का मापन किया जा रहा है, जिस विशेषता का मापन किया जा रहा है, जिस संप्रत्यय का मापन किया जा रहा है, उसे किस रूप में परिभाषित किया गया है, उसे जिस रूप में परिभाषित किया जा रहा है उसी पर उसकी वैधता निर्भर करती है। यह हो सकता है कि यदि कॉन्सेप्ट को एक ढंग से परिभाषित किया जाए तो परीक्षण वैध हो, परंतु यदि उसी कॉन्सेप्ट को दूसरे ढंग से परिभाषित किया जाए तो परीक्षण अवैध हो जाए। जैसे अगर हम बुद्धि को समायोजन की योग्यता के रूप में लेते हैं और उसके लिए परीक्षण का निर्माण करते हैं तो वहाँ परीक्षण वैध हो सकता है, लेकिन वही परीक्षण जब हम बुद्धि को अमूर्त चिंतन के रूप में लेते हैं और उसके लिए प्रयोग करते हैं तब वह अवैध हो जाएगा। इसलिए बुद्धि को किस रूप में परिभाषित कर रहे हैं उसी के अनुरूप उसकी वैधता निर्धारित होती है। ये हमारा हो गया वैधता की विशेषताएं। इसके बाद अगले वीडियो में